मन अति सुंदर में जब नकली राधिका दिव्यम को नशे की गोली खिलाती है तो दिव्यम नशे की हालत में नकली राधिका के सामने ये सारी बातें उगल देता है कि वो राधिका नहीं बल्कि राधिका की हमशक्ल है। और तभी बाहर दरवाजे पर खड़ी असली राधिका ये सब सुन लेती है, जिससे राधिका को काफी खुशी होती है और वो समझ जाती है कि दिव्यम राधिका की जगह कभी भी किसी को नहीं दे सकता। जिसके बाद राधिका ये सोचकर दरवाजा खटखटाने लगती है कि कहीं नकली राधिका दिव्यम को नुकसान न पहुंचा दे। तो वहीं जब नकली राधिका दरवाजा खोलती है तो वो राधिका पर काफी ज्यादा चिल्लाती है कि वो नौकरानी होकर इतनी रात को उनका दरवाजा क्यों खड़खड़ा रही है। तो राधिका नकली राधिका को जवाब देती है कि उसे लगा कि दिव्यम जी की तबीयत खराब है, इसलिए उसने दरवाजा खड़खड़ाया। लेकिन नकली राधिका इस सब से इनकार करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राधिका उसे दिव्यम को बचाने के लिए जोर जोर से कहने लगती है कि उसने ये सब दिव्यम को चिल्लाते हुए सुना था, जिससे राधिका की आवाज सुनकर पूरे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब नकली राधिका से पूछते हैं कि राधिका क्या बात है और ये नौकरानी क्या कह रही है। जिस पर नकली राधिका घबरा जाती है कि आखिर वो अब घर वालों को क्या जवाब दे। इसलिए खुद को बचाने के लिए नकली राधिका घर वालों से झूठ कहती है कि दिव्यम का बस सर चकरा रहा है और कोई भी बात नहीं है। तो वहीं सुजाता ये सब सुनकर नकली राधिका पर काफी गुस्सा होती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं नकली राधिका ने दिव्यम को कुछ खिला तो नहीं लिया। इसलिए सुजाता दिव्यम के पास आकर उससे पूछने लगती है कि दिव्यम को क्या हो रहा है। तो नशे की हालत में दिव्यम जवाब देता है कि ये राधिका नहीं बल्कि कोई और है, जरूर इसने राधिका का नकाब पहना है। ये सब सुनकर सुजाता नकली राधिका का हाथ खींचकर उससे कहती है कि वो सच सच बताए कि उसने दिव्यम को क्या खिलाया जो दिव्यम ऐसी बातें कर रहा है। जिससे नकली राधिका की हालत खराब हो जाती है ये सोचकर कि दिव्यम और सुजाता अब उसकी पोल खोल देंगे। लेकिन तभी नकली राधिका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि दिव्यम ने अभी अभी कॉफी पी थी, जिसके बाद ही दिव्यम ऐसी बातें कर रहा है। ये सुनकर दादी नकली राधिका से कहती है, तो क्या तुमने कॉफी में कुछ मिलाया था? तो नकली राधिका जवाब देती है कि वो क्यों दिव्यम की कॉफी में कुछ मिलाएगी, बल्कि वो कॉफी तो इस नौकरानी ने बनाई थी। ये सुनकर सुजाता नौकरानी बनी राधिका पर हाथ उठाने लगती है। लेकिन तभी कली कहती है कि देवरानी जी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उसने उन्हें खुद कॉफी बनाते हुए देखा था और उस समय नौकरानी कली के साथ काम कर रही थी। तो सुजाता नकली राधिका से पूछती है कि जब दिव्यम रात को कॉफी नहीं पीता तो राधिका ने उसके लिए कॉफी क्यों बनाई। जिस पर नकली राधिका एक और झूठ बोलती है कि उसे ऐसा करने के लिए दिव्यम ने ही कहा था और राधिका के मना करने पर भी दिव्यम ने कॉफी पीने की जिद की। तो दिव्यम के पापा जब नकली राधिका से पूछते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो उसने झूठ क्यों कहा कि कॉफी नौकरानी ने बनाई थी, जहाँ नकली राधिका दिव्यम के पापा को कोई जवाब दे पाए, तब तक नशे की हालत में दिव्यम कहता है क्योंकि पापा ये मेरी राधिका है ही नहीं, अगर ये राधिका होती तो मुझे रात को जबरदस्ती कॉफी नहीं पिलाती, साथ ही आजकल इतनी सारी गलतियां नहीं करती और आज इसे याद होता कि इसने मेरी फाइल कहाँ रखी थी। ये सुनकर दिव्यम के पापा नकली राधिका से कहते हैं कि दिव्यम ये सब क्या बोल रहा है और उसने दिव्यम की कॉफी में क्या मिलाया था। तो नकली राधिका कहती है कि उसने कुछ भी नहीं मिलाया और उसे नहीं पता कि दिव्यम नशे की हालत में कैसे पहुंचा। जिस पर दिव्यम के पापा कहते हैं कि वो सुबह होते ही लैब में इस कॉफी की जांच करवाएंगे और अगर कुछ गड़बड़ निकली तो वो मान लेंगे कि दिव्यम जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा था। जिससे आगे अब नकली राधिका की मुश्किलें